Namaskar students. In this video we will continue with the first lesson in SS Rise of the British Rule in India. Look students, if you study the history just like a story, so it will be a very interesting for you. अगर आप उसको रट्टा मारोगे, अगर आप उसको एक बहुत ही बोरिंग की तरह पढ़ोगे तो आपको ये मजा नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा. उसको आप एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो. इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग इंडियन हिस्ट्री. सो इन द लास्ट टॉपिक वी हैड स्टडीड दैट हाउ द यूरोपियन पीपल केम टू इन इंडिया, एंड अमॉन्ग देम ऑल द यूरोपियंस, इंग्लिश पीपल वर सक्सेसफुल टू ट्रेड इन आवर कंट्री. बट द ब्रिटिशर्स वांटेड टू डू द डिफरेंट विद द इंडिया. उनको यहाँ पे ट्रेड करने से ज्यादा धीरे धीरे रूल करने में, उनको भारत की सत्ता प्राप्त करने में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था. सो ऑन दोज डे द नवाब, द बंगाल वाज अ वेरी प्रॉस्पेरियस स्टेट इन आवर कंट्री, एंड द नवाब ऑफ बंगाल वाज द सिराज उद दौला. और सिराज उद दौला जो बंगाल का नवाब था, हालांकि उस नवाब की अपने ही स्टेट के अंदर बहुत सारी लोगों के साथ उसकी दुश्मनी थी. So that's why the Britishers wanted to take this advantage of the Siraj ud Dowla. So that's why the Britishers, especially for the Robert Clive, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का जो मेन जो चेहरा था हमारे देश में वो था रॉबर्ट क्लाइव. एंड रॉबर्ट क्लाइव स्टार्टेड टू बिल्ड अ फोर्ट्रेस इन कोलकाता. कोलकाता जो बंगाल के अंदर था, विदाउट द सीकिंग द परमिशन ऑफ नवाब. नवाब की परमिशन के बिना ही उसने बंगाल के अंदर एक फोर्ट का वहां पे रिपेयरिंग काम करना शुरू करवा दिया. सो नाउ द नवाब बिकम वेरी एंग्री, एंड द नवाब सेंट हिज स्मॉल आर्मी एंड डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस. उसने उस काम को बंद करवा दिया, उसने उसको वहां पे स्टॉप करवा दिया. एंड द न्यूज ऑफ दिस थिंग्स reached to the Robert Clive, and Robert Clive sent his small army to fight with the Siraj ud Dowla. गुस्सा है उस नवाब को, उस रॉबर्ट क्लाइव को. तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी छोटी सी आर्मी भेजी नवाब को गिराने के लिए. बट द नवाब आर्मी वेरी पावरफुल. रॉबर्ट क्लाइव अंडरस्टूड दैट this Nawab army very powerful, it is not easy to defeat the Siraj ud Dowla. तो ब्रिटिशर्स जिसके साथ डायरेक्ट वॉर से नहीं जीत पाते थे, तो वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते थे, कॉन्स्पिरेसी करते थे, वो षड्यंत्र रचते थे. एंड दे रिस्टोर द ट्रेचरी, द कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज ऑफ इन द नवाब्स किंगडम one person is there, and his name was the Mir Jafar. And Mir Jafar was ambitious. He wanted to become a Nawab. तो ब्रिटिशर्स ने उसको ढूंढ लिया, और मीर जाफर को प्रॉमिस दिया रॉबर्ट क्लाइव ने, इफ he will fight with the Britishers, the British side, the Britishers will make Nawab of Bengal Mir Jafar. So that's why Mir Jafar joined with the Britishers, and the British army, and Mir Jafar is also there, and Amichan, one person is the Seth Amichan, was also there. That is the joined with the British army and helped the British army, especially the Robert Clive. Then after द ब्लेम ऑन द नवाब, वो नवाब जो है बंगाल के लोगों को हैरेसिंग करता है, ऐसा ब्लेम करके द वॉर स्टार्टेड इन 23 जून 1757. द विलेज नेम्ड प्लासी, एंड दिस प्लासी विलेज इज 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद ऑफ वेस्ट बंगाल. सो thus the war started between the Siraj ud Dowla and the Britishers रॉबर्ट क्लाइव. रॉबर्ट क्लाइव ने पहले से ही मीर जाफर और अमीचंद को अपनी साइड कर लिया था. सो दैट्स व्हाई
विद इन हाफ डे के अंदर अंदर द रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड द सिराज उद दौला, उसको मार दिया. एंड thus the Britishers got 24 parganas. The Britishers got the 24 parganas. That means the one area of the West Bengal, one district, the area of the West Bengal, very big district area, West Bengal, 24 parganas का उसको राइट मिल गया. वहां पे धीरे धीरे अपना रूल एस्टैब्लिशमेंट करने का ब्रिटिशर्स को वहां पे एक चांस मिल गया. सो thus this war is very important in the Indian history. एक भारत के इतिहास में इस वॉर को आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखने का है. बिकॉज ऑफ दिस वॉर द ब्रिटिश कैन एस्टैब्लिश देयर रूल इन आवर कंट्री. दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द फर्स्ट वॉर एंड दिस इज द स्टार्टिंग. अगर यहां से ब्रिटिशर्स हार जाते तो शायद हमारे देश का इतिहास कुछ अलग ही होता, ब्रिटिशर्स यहां से चले जाते. बट दिस वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट of the beginning of the Indian history, the modern history, the Battle of Plassey. So thus the Battle of Plassey, the Robert Clive defeated the Siraj ud Dowla. Britishers defeated the Siraj ud Dowla and got 24 pargana, and as promised Mir Jafar is become the Nawab of Bengal. जैसे प्रॉमिस किया था उसको बंगाल का नवाब बना दिया. So these are the short note. This is the short note of the Battle of Plassey. The next is the short note of Battle of Buxar. The Battle of Buxar. Now the Mir Jafar is become the Nawab of Bengal, and Britishers started. Britishers ने सिर्फ एक अपना एक कठपुतली की जैसे बना दिया था मीर जाफर को. Actually the Britishers wanted to take the wealth from the Bengal. So that's why मीर जाफर को सिर्फ एक कठपुतली की तरह उसको सिर्फ नवाब बनाया था. बट द मीर जाफर इज वेरी ग्रीडी पर्सन एंड ही वांटेड टू मोर पावर इन बंगाल. इसलिए जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि भाई मीर जाफर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, सो द ब्रिटिशर डिथ्रोन द मीर जाफर. डिथ्रोन मतलब उसको अपने पद से उसको पदभ्रष्ट कर दिया, उसको हटा दिया, और उसके बदले मीर कासिम, इंस्टेड ऑफ मीर जाफर, द मीर कासिम बिकम द नवाब ऑफ बंगाल. बट द मीर कासिम वॉज द मोर एम्बिशियस देन द मीर जाफर. जो ये मीर जो जाफर था उससे भी ज्यादा ये मीर कासिम मोर एम्बिशियस पर्सन. सो दैट्स व्हाई द ब्रिटिशर्स अगेन डिथ्रोन द मीर कासिम, and again the Mir Jafar is become the Nawab of Bengal. So it is a very interesting. पहले मीर जाफर, फिर मीर कासिम, and then after the Mir Qasim. Mir Jafar. So that's why now the Mir Qasim wanted to take the revenge to the Britishers. Mir Qasim को हटा दिया. So that's why he wanted to take the revenge, बदला लेना था ब्रिटिशर्स से. इसलिए उसने 3 पर्सन के साथ हाथ मिलाया, 2 पर्सन के साथ, और खुद वो तीसरा नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम एंड हिमसेल्फ मीर कासिम. एंड thus this joint army is known as the joint army of Mir Qasim. Mir Qasim, the Mughal emperor Shah Alam and Nawab of Awadh. और इस तरीके से ज्वाइंट आर्मी मीर कासिम द फॉट द बैटल ऑफ बक्सर ऑन 22 October 1764. एंड अनफॉर्चुनेटली दिस वॉर इज ऑल्सो द victory got the Robert Clive. The Robert Clive, the Britishers defeated the joint army of Mir Qasim. So Battle of Buxar was also won by the Britishers. So this is the second success of the Britishers. And after this success, it is a very important for the Britishers. They get the Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa. ब्रिटिशर्स को 3 स्टेट्स का दीवानी राइट्स मिला. दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्ट करने का पावर, जो पावर राजा के पास होता है, दैट पावर द किंग हैज, द नवाब हैज.
that power got the Britishers in our country. So the second most successful the steps of the Britishers, the second most the step of the foundation of the Britishers, that is the first the Battle of Plassey, and after the Battle of Plassey the Britishers got the 24 Parganas, and after the Battle of Buxar the Britishers got the Diwani right, the Bengal, Bihar and Orissa. So this is the very important history of India, that is about the Britishers. Now Britishers has very strong foundation. Britishers laid very strong foundation. ये लेसन में वही हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश रूल कैसे देश के अंदर राइज हुआ, किस तरीके से हमारे देश में वो आए. So then after very strong foundation, now Britishers want to expansion of company rule in our country. बंगाल जीत लिया, बिहार जीत लिया, उड़ीसा जीत लिया, दीवानी राइट्स मिल गए, नवाब के जैसे पावर्स मिल गए. नाउ दे वांटेड टू ऑफिशियल रूल ओवर इन आवर कंट्री. सो दे मेड, अभी ब्रिटिशर्स की एक बहुत ही एक पुरानी परंपरा है, उनको कुछ भी अगर बनाना है तो वो रूल्स के साथ बनाते थे, वो एक्ट के साथ बनाते थे. सो इन द 1773 द ब्रिटिशर्स मेड द रेगुलेटिंग एक्ट. Regulating Act. Now what is the Regulating Act? In the Regulating Act, the Britishers came here and they appointed the governor of a different region. Governor of Punjab, governor of Bengal, governor of Gujarat and governor of Delhi. Different governors in our country. They appointed. जैसे आज के जैसे हर स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं, इस तरीके से वो लोग अपॉइंट करते हैं. So now Britishers make the one post of the Governor General. सारे गवर्नर के ऊपर एक जो पोस्ट थी, the all governor of the different states in India, उसके ऊपर एक नई पोस्ट, that is the Governor General, जो सबको हैंडलिंग करे. For example, every state has a chief minister and the prime minister in the country. There is a handling the country, the prime minister. तो इस तरीके से every different state has a governor and one the post of the governor general. Now who will become the governor general? So the governor of Bengal is automatically become the governor general of India. उसमें एक रूल्स बनाया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा वो भारत का गवर्नर जनरल होगा. And then after the Warren Hastings is become the first Governor General of India. The Warren Hastings. Now which things happen in the tenure of the Warren Hastings? तो Warren Hastings के टाइम पे क्या क्या हुआ? तो Warren Hastings के टाइम पे हमारे देश में first war with the Maratha and second Mysore war with Hyder Ali. तो मैसूर का एक बहुत ही बड़ा ताकतवर राजा था हैदर अली, उसके साथ वॉरेन हेस्टिंग का फर्स्ट वॉर मराठा के साथ, वो भी स्ट्रॉन्ग थे हमारे देश के अंदर, और सेकेंड वॉर हुआ विद द हैदर अली ऑफ मैसूर. देन आफ्टर द वॉरेन हेस्टिंग्स द कॉर्नवालिस बिकम द Cornwallis is become the Governor General of India. In his tenure, the third Mysore war with the Tipu Sultan, हैदर अली का बेटा, that is the Tipu Sultan, third Mysore war, and this Tipu Sultan is also known as the Tiger of Mysore. This Tipu Sultan is also known as the Tiger of Mysore. Now Britishers cannot defeated the Tipu Sultan, so he joined hand with the Marathas and Nizam. मराठा बहुत ही पावरफुल हमारे देश के उस टाइम पे वॉरियर्स थे, तो मराठा और निजाम के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने डिफीटेड द टीपू. सो thus टीपू को उन्होंने हराकर वहां पे अपना रूल एस्टैब्लिशमेंट कर दिया. देन आफ्टर द कॉर्नवालिस द नेक्स्ट गवर्नर जनरल इज द सर जॉन शॉर. सर जॉन शॉर, इट्स अ वेरी रिजिड पॉलिसी ऑफ द सर जॉन शॉर. वो थोड़ा बड़ा रिजिड था, इतना उसको रूल करना पॉलिटिकली वो इतना पावरफुल नहीं था. सो दैट्स व्हाई द सर जॉन शॉर को
उन्होंने बदल दिया। लेकिन सर जॉन शॉर के टाइम पे दिस इज द मराठा बिकम द वेरी स्ट्रॉन्गर, मराठा बहुत ही स्ट्रांग हो गए बिकॉज ऑफ सर जॉन शॉर की पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि वो अपने रूल को एक्सप्लेन कर सके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर सके। सो दैट देन आफ्टर द वन वेरी वेल नोन गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम एंड हिज नेम द वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। आपने भी 8th स्टैंडर्ड में यू हैव आल्सो स्टडीड रिगार्डिंग अबाउट द लॉर्ड वेलेस्ली and the policy of the Wellesley subsidiary alliance system. So this governor general is has a very strong foundation, has very strong types of the foundation and attitude types of the person. The Lord Wellesley came and his famous policy, the subsidiary alliance system. So in this video we had studied the Battle of Plassey, the first foundation of Britishers, Battle of Buxar, both short note are very important, and after the foundation in our country, how the Britishers, the explanation of rule to making the post of the Governor General. First Warren Hastings, now we are discussing about the Wellesley. In the next video we will study about the very important topic, the subsidiary alliance system, the policy of the Wellesley, and that is the subsidiary alliance system. Thank you.